हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, जिसमें हमारा ए नंबर का आ जाएगा प्रोस्टिट्यूशन एंड हेल्थ। तो हम देख लेते हैं, पहले प्रोस्टिट्यूशन देख लेते हैं, फिर हेल्थ देखेंगे, फिर दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ का प्रोस्टिट्यूशन में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम प्रोस्टिट्यूशन देखते हैं। द प्रोस्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। इट्स नॉट ओनली द प्रोफेशनल डिसऑर्गेनाइजेशन बट इज अफेक्ट द फैमिली एंड कम्युनिटी एट लार्जर। तो जो प्रोस्टिट्यूशन होता है वो क्या एक ओल्डेस्ट प्रोफेशन होता है, जिसमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये क्रिएट करता है पर्सन्स को, और जो सोसाइटी में फैमिलीज रहती हैं, उनके पीपल रहते हैं, कम्युनिटीज़ के पीपल रहते हैं, उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन ये क्रिएट करता है। फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोस्टिट्यूट इज द पर्सन हु एग्री टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन हु ऑफर मनी एंड और इन काइंड। जो प्रोस्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो पर्सन्स होते हैं वो एग्री करते हैं, कि वो एग्री होते हैं किसी के भी साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, किसी भी पर्सन के साथ में, या तो वो मनी के बेसिस पे या फिर एज अ काइंड वो वहाँ पे ये प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करते हैं। फिर हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं, क्या क्या कारण होते हैं प्रोस्टिट्यूशन के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कॉज ऑफ फीमेल एंड कॉज ऑफ मेल। बायोलॉजिकल मतलब जो पर्सन होते हैं उनके फैमिली में ये बिजनेस है, ये फैमिली में ही उनका ये चलते आ रहा है प्रोस्टिट्यूशन का काम, तो ये उनका ऑक्यूपेशन हो गया। फिर सोशियो इकोनॉमिक, उनकी अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, उनके पास में मनी की कमी है, तो उस टाइम में भी ये क्या करती हैं, पैसे के लिए प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करती हैं। कॉजेस ऑफ फीमेल में क्या जाएगा, अगर फीमेल की इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, उसको फैमिली से इग्नोरेंस मिल रहा है, तो उस टाइम में भी क्या करती है, प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉजेस ऑफ मेल। मेल में क्या आता है, या तो वो अनमैरिड होते हैं या फिर डाइवोर्स्ड होते हैं, तो इस दोनों कंडीशन के टाइम में भी मेल क्या करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करते हैं। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। दो टाइप होते हैं, एक होता है ओवर्ट प्रोस्टिट्यूशन होता है, और एक चंदेस्टिन ग्रुप्स होता है। फिर हम हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। हेल्थ क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है एस्पेक्ट है, जो क्या करता है, हमारी इंडिविजुअल की, फैमिली की, कम्युनिटी की और नेशन के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही की रोल प्ले यहाँ पे करता है। फिर हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। तो जो हेल्थ है वो क्या है, एक कम्प्लीटली सोशली फिजिकली और स्पिरिचुअली क्या होना चाहिए, पर्सन वेलबींग होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की डिसीज़ वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हम इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें फर्स्ट आ जाता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इसमें फ्री फ्रॉम डिसीज़ रहना चाहिए पर्सन। सोशल कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, सिर्फ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से पर्सन हेल्दी नहीं होता, उसकी साइको सोशल भी क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। फिर है इकोलॉजिकल, मतलब पर्सन और जो इसका एनवायरनमेंट है, दोनों में क्या रहना चाहिए, होम्योस्टेसिस बना रहना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो पर्सन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है होलिस्टिक, इसमें क्या आ जाएगा कि जो पर्सन्स है उसका सिर्फ ना बायोलॉजिकली, साइको सोशल और इकोलॉजिकल, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट से पर्सन हेल्दी नहीं रहता, उसको हेल्दी रखने के लिए, रहने के लिए फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से वो हेल्दी होना चाहिए। हम इसके डायमेंशंस देख लेते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस होते हैं हेल्थ में, जिसमें फर्स्ट आ जाता है फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन और एनवायरमेंटल डायमेंशन। ये सब क्या है, हेल्थ के डायमेंशंस हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है द हेल्थ इम्पैक्ट ऑन प्रोस्टिट्यूशन। जो हेल्थ है, प्रोस्टिट्यूशन के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर, तो फर्स्ट आ जाता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर कोई मेल या फीमेल प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज हैं तो उनको ज़्यादातर सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे गोनोरिया या फिर एसटीडीज़ जो भी होती हैं, वो सब उनको होने के, हेपेटाइटिस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। फिर है मेंटल हेल्थ इशूज़, जो पर्सन प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज होते हैं उनको मेंटल हेल्थ इशूज़ भी देखने को मिलते हैं। फिर है वायलेंस एंड एब्यूज़, वो क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं, मतलब एंटी सोशल यहाँ पे बिहेवियर दिखाते हैं और एब्यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर फीमेल या मेल प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज हैं तो उनकी की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। कैंसर्स वगैरह जो होते हैं, यूट्रस के कैंसर या फिर वेजाइनल कैंसर्स वगैरह, ये सब उनके होने के चांसेस रहते हैं। फिर जाता है बैरियर ऑफ हेल्थ केयर। यहाँ पे हेल्थ केयर के लिए भी उनमें बैरियर बन जाता है, मतलब हेल्थ केयर वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शन।
वो जो प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज होते हैं वो क्या करने लगते हैं, सब्सटेंस का यूज़ करने लगते हैं और उनको इस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। मतलब अल्कोहल या फिर किसी भी प्रकार की स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर किसी भी प्रकार के ड्रग्स का वो क्या करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं और उनको उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क। नेक्स्ट आ जाता है माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन। जो ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज रहती हैं, मेल या फीमेल, उनमें माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है और उनकी लिविंग कंडीशन पुअर होती है, अच्छी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस। उनके पास में किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसीज होती हैं तो वह प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइड ले नहीं सकती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑन फैमिली एंड चिल्ड्रन। अगर प्रोस्टिट्यूशन में अगर मेल फीमेल कोई भी इंडल्ज है तो वो उनकी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा, उनके बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा। फिर हम देख लेते हैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोस्टिट्यूशन। अब हम प्रिवेंटिव रिस्क देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिवेंटिव रिस्क होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में हेल्प करते हैं कि पर्सन हेल्दी बना रहे। जिसमें फर्स्ट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हमें पीपल को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड और कैसे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें इससे रिलेटेड। फिर आ जाएगा असेस टू हेल्थ केयर। उनको एडवाइस करना है कि वह हेल्थ केयर प्रॉपर तरीके से ले, हाँ, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन एंड लीगल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आ जाता है हार्म रिडक्शन प्रोग्राम्स। फिर पेयर सपोर्ट, कम्युनिटी आउटरीचेस, मेंटल हेल्थ, एडिक्शन सपोर्ट, सोशल सपोर्ट प्रोग्राम और चाइल्ड प्रोटेक्शन एजुकेशन। ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं जिसका हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना है, किसी भी हार्मफुल जो प्रोग्राम्स है उसमें उनको इंडल्ज नहीं होना है, पेयर सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है, कम्युनिटी के पीपल से उनको कम्युनिकेशन अच्छे से बना के रखना है। फिर मेंटल हेल्थ भी उनको यहाँ पे सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। एडिक्शन अगर उनको हो रहा है तो किसी प्रकार के एडिक्शन से हमें बचाना है। सोशल सपोर्ट प्रोग्राम चलाने हैं जिससे वह इन चीज़ों से बाहर निकल पाए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन और उनके चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है जिससे उनको फैमिली या फिर किसी भी प्रकार का मेंटल इश्यूज़ यहाँ पे नहीं होए। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।